Hello everyone, welcome back to JK Study for Civil Services and welcome to our crash course series for JK Bank PO and Banking Associate एग्ज़ाम। तो आज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बिल्कुल कम टाइम में सॉल्व करने के लिए। तो मैंने आपको ये भी कहा था कि ये ट्रिक्स आप सब एक पेज पे नोट डाउन करोगे और उसके बाद अगला लेक्चर आएगा तो आप सामने रख के हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में ये ट्रिक्स जो है सेट हो जाएंगी हमेशा के लिए। उससे आपको क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा एग्जाम में विद इन नो टाइम। ठीक है, तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारा लेक्चर। इससे पहले लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले एक डाउट था। पिछले लेक्चर में एक छोटा सा एरर हो गया था। हालांकि मेथड हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली वहाँ पे वैसा ही था जैसा करना था, लेकिन लास्ट में ऑप्शंस देखने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो उससे थोड़ा सा माइनर एक एरर हुआ था जो काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स में पूछा, यहाँ टेलीग्राम पे भी मुझे मैसेज किया था। तो अच्छी बात है, इसका मतलब आप लोग कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो। तो चलो वो क्वेश्चन हम पहले देखते हैं उसमें क्या मसला था। तो वो अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन था। 57% ऑफ 394 माइनस 2.5% ऑफ 996। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो इसमें क्या था, इसमें ऑप्शंस दो ऑप्शन थे, एक तो 200 भी था और 205 भी था। तो वो बहुत ही क्लोज ऑप्शन थे, उसकी वजह से थोड़ा सा वहाँ पे एरर हुआ था। तो चलो देखते हैं क्या करते हैं इसमें। देखिए 57 डिवाइड बाई 100 इंटू 394 को हमने मान के लिया था कितना 400। तो किया क्या हमने इसमें 394 को 400 बनाया, मतलब इंक्रीज़ किया। और आगे इसके 57% है तो मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा ये। उसके बाद माइनस 2.5% डिवाइड बाई 100 करेंगे उसके लिए, इंटू 996 को हमने लिया था कितना 1000। तो मतलब ये भी हमने इंक्रीज़ किया। देखो ये हमने पहली टर्म जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, और दूसरी टर्म जो है इसमें आगे क्या है 2.5%, मतलब ज़्यादा इंक्रीज इससे नहीं होगा। 57% बहुत ज़्यादा होता है 2.5% के कंपैरिजन में। तो मतलब हमने ओवरऑल क्या किया क्वेश्चन में, ओवरऑल हमने ज़्यादा इंक्रीज़ ही किया। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो ज़्यादा ही आएगा। तो उसमें से हमें थोड़ा सा डिडक्ट करके आंसर फिर ऑप्शन फाइंड आउट करना है। तो हमारा आंसर कितना आया था देखते हैं हम। 2 0 कैंसिल होंगे। 57 × 4 वो बनता है हमारा 228। माइनस में कितना आएगा, 2 0 कैंसिल होंगे। 2.5 × 10 25। तो वो हमारा बनता था यहाँ पे 203। तो फिर इसमें दो ऑप्शन थे बिल्कुल इसके पास में, एक था 205 और दूसरा था 200। तो 205 इसके नहीं आएगा आंसर, हालांकि 203 इसके ही करीब है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन में आगे किया था, क्या किया था हमने हमने इसको ज़्यादा बढ़ाया था, तो ऑप्शन भी हमारा ज़्यादा ही वैल्यू आया। तो असल में इसका वैल्यू कितना है 200। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था, अच्छी बात है। ठीक है, ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके हम चलते सीधे क्वेश्चंस पे। तो देखिए ये है हमारा पहला क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको जितनी भी ट्रिक्स बताई है, इस लेक्चर को देखने से पहले एक बार आप प्लीज़ वो सारी ट्रिक्स रिवाइज करेंगे, क्योंकि वो हमें बहुत ज़्यादा काम आने वाली है इस लेक्चर में। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन को देख के आप क्या करोगे, पहले साइंस देखोगे। देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो इसका क्या होगा। देखो माइनस को पहला साइन हमेशा चेंज होता है तो प्लस बनेगा, इसका रूट जो आएगा एक पॉजिटिव होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा प्लस है। मैंने आपको कहा था ट्रिक प्लस एक बादशाह होता है और ये किसी की कॉपी नहीं करता। मतलब इसने देखा यहाँ पे माइनस है तो ये वापस आएगा प्लस ही, क्योंकि ये कॉपी नहीं करता। तो ये बने हमारे यहाँ पे एक्स के रूट्स। उसके बाद देखते हैं वाई का क्या नेचर है। देखो वाई में प्लस और प्लस है, प्लस का चेंज होकर माइनस बनेगा क्योंकि पहला हमेशा चेंज होता है। उसके बाद दूसरा क्या है प्लस। तो प्लस क्या होता है, बादशाह होता है। इसने देखा यहाँ पे प्लस है इसके साइड में, इसने बोला मैं कॉपी नहीं करूँगा, ये क्या बनेगा माइनस बनेगा। तो देखिए ये है हमारे वाई के रूट्स का नेचर। तो यहाँ पे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो। देखो हमने क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं किया, इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं, हमें देखना ही नहीं किसी नंबर को, छोड़ दीजिए नंबर्स को देखना। हमने बस क्या देखे साइंस, और हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कैसे हो गया देखो, एक्स के दोनों रूट्स हमारे पास क्या है पॉजिटिव है, और वाई के दोनों रूट्स क्या है नेगेटिव। तो पॉजिटिव ऑब्वियसली बड़ा होगा नेगेटिव से, तो एक्स ग्रेटर देन वाई। ये है हमारा आंसर। ये एक ऑप्शन ज़रूरी होगा और वो आप मार्क कर, वहाँ पे मार्क कर लोगे। ठीक है, तो देखो बिना किसी क्वेश्चन को सॉल्व किए हमने ट्रिक से बिल्कुल 3 या 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका बेस्ड है किस पे, जो आपको मैंने ट्रिक बताई थी स्क्वायर और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की। तो मुझे उम्मीद है वो ट्रिक्स भी आपने अच्छे से पढ़ी होंगी। अगर कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ आप पहले वो वाली वीडियोस देखें जिसमें मैंने आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट की ट्रिक बताई थी, उसके बाद आप आएंगे इस वाली वीडियो पे। तो देखिए कैसे सॉल्व करने हैं ऐसे क्वेश्चंस। देखो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 529 और वाई इज इक्वल टू 529 रेज पावर 1/2। रेज पावर 1/2 क्या होता है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 529 होता है। तो 1/2 ऊपर हो या स्क्वायर रूट लिखा हो एक ही बात है। ठीक है,
तो कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को? देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 529। देखो 529 का आपको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे तो आपके परफेक्ट स्क्वायर्स ही दिए होंगे वहाँ पे। तो मतलब 529 किसी नंबर का स्क्वायर होगा। किस नंबर का स्क्वायर होगा? आप ट्रिक यूज़ करोगे जो मैंने आपको पहले पढ़ाई है, उसके हिसाब से आएगा किसका ये 23 का स्क्वायर। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है आपकी, तो जिनका मैथमेटिक्स है उनको पता होगा कि हम ये स्क्वायर्स कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, इसका जब हम यहाँ ट्रांसपोज करते हैं दूसरे साइड, तो ये 23 जो है इसका स्क्वायर क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि ये प्लस और माइनस दोनों 23 हो सकता है। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए कैसे, अगर हमारे पास 4 है तो 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। हम जनरली कहते हैं कि 4 2 का स्क्वायर है, लेकिन अगर हम ले -2 का स्क्वायर तो वो भी 4 के ही बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसे इसका मतलब जब भी स्क्वायर होगा एक साइड, वो हम ट्रांसपोज करेंगे दूसरी साइड, तो वहाँ पे दोनों साइंस लगते हैं, प्लस भी लगता है और माइनस भी लगता है। तो ये स्क्वायर के लिए नहीं है, ये सिर्फ ये हर एक इवन पावर के लिए है। अगर रेज पावर 4 होता, रेज पावर 6 होता, वो हम ट्रांसफर करते हैं दूसरी साइड, तो वहाँ पे प्लस भी लगता है, माइनस भी लगता है। और अगर ऑड पावर्स होंगे वहाँ पे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे एक्स रेज पावर 3 होगा, एक्स रेज पावर 5 होगा, वो अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं अगली साइड तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे पॉजिटिव रिजल्ट ही आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन को क्या हो गया आगे। देखो एक्स स्क्वायर को हमने निकाला, इसके दो वैल्यूज़ आए हमारे पास +-23 और वाई का क्या है? वाई वहीं से दिया हुआ है हमें, √529। √529 पता ही है आपको, इसका वैल्यू कितना आएगा? 23। देखो स्क्वायर रूट में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होता है, स्क्वायर रूट में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है। अगर स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यू होगा तो ये हमारा रियल नंबर नहीं बनता है, ये हमारा बनता है इमेजिनरी नंबर। जब भी स्क्वायर रूट में नेगेटिव आएगा उसको कहते हैं हम आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो इसमें आपको ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं, ये बहुत ही मतलब दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये अभी रिलेटेड नहीं है आपके सिलेबस के। तो आप इतना याद रखोगे यहाँ पे कि स्क्वायर रूट में हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। और दूसरा क्या है कि जब भी इवन नंबर, इवन यहाँ पे होगा पावर किसी भी वेरिएबल का, वो हम दूसरी साइड ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, तो y का हमने सॉल्व किया, y का वैल्यू निकला हमारे पास 23। तो y का एक ही वैल्यू है +23 और x के दो वैल्यू है +-23। तो आपको आंसर का यहाँ पे अंदाज़ा लग गया होगा इजीली। क्या अंदाज़ा लग गया? देखिए सॉल्व करते हैं। देखो y +23 x +23, तो यहाँ पे क्या निकला? x = y। तो ये एक रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट y +23 x का दूसरा वैल्यू भी है -23, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा? y > x। तो ओवरऑल वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे? y > x। तो ऐसे होगा आपके क्वेश्चन में। यहाँ ऐसे भी होगा x <y। यहाँ हम कह सकते हैं a b से बड़ा है, यहाँ हम ऐसे भी कह सकते हैं b a से छोटा है, तो एक ही बात है। तो ये था हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि हमें क्यूब रूट की ट्रिक भी बताइए, जैसा आपने स्क्वायर रूट वगैरह की ट्रिक बताई थी, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे नहीं बताई, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता था एक क्वेश्चन में ऐसा आपके सामने पेश करूँगा जिसमें हमारा क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे क्यूब रूट की भी ट्रिक समझाऊंगा। देखिए जैसा स्क्वायर की ट्रिक थी उससे आसान है क्यूब रूट की ट्रिक, और उससे कम टाइम में क्यूब रूट सॉल्व होता है। मैं दिखाऊंगा कैसे। स्क्वायर में हम दो नंबर्स राइट में अलग कर देते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे? 3 नंबर्स अलग करेंगे, तो 3 नंबर हमारे अलग हो गए। उसके बाद क्या है? बिल्कुल वैसे ही जैसे हम स्क्वायर में देखते थे, लास्ट नंबर यहाँ पे भी देखेंगे। तो देखना ये किसके क्यूब में आता है, वहाँ पे देखते हैं हम ये किसके स्क्वायर में आता है। तो 6, देखो वहाँ पे स्क्वायर में क्या गड़बड़ थी, एक ही नंबर दो दो नंबर्स के स्क्वायर में आता था। जैसे 1 आता है 1 और 9 के स्क्वायर में, 2 आता है 2 और 8 के स्क्वायर में, ठीक है, 4 आता है 2 और 8 के स्क्वायर में, ऐसी। तो यहाँ पे क्या है? 6 आता है सिर्फ 6 के क्यूब में। तो यहाँ पे एक फ़ायदा है कि हर एक नंबर एक के ही क्यूब में आता है। जैसे 1 के क्यूब में 1 आएगा, 2 के क्यूब में 8 आएगा, ऐसे ही 3 के क्यूब में 7 आएगा लास्ट में। तो एक नंबर एक ही के क्यूब में आता है। तो यहाँ पे 6 लिखा हमने, वहाँ पे हमें दो दो नंबर्स लिखने पड़ते थे, यहाँ पे एक ही, तो ये टाइम बच गया। इसीलिए मैंने कहा कि क्यूब रूट निकालना स्क्वायर रूट निकालने से आसान है। तो फिर क्या देखते हैं हम आगे? उसमें देखते थे हम कि ये वाला नंबर जो है ये किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच आता है। यहाँ पे हम स्क्वायर नहीं देख रहे, क्यूब देख रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम देखेंगे ये किन दो नंबर्स के क्यूब में आता है। तो देखिए हमारे पास पता है हमें 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, और 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। तो ये इन दो के क्यूब्स में आता है। वहाँ पे भी हम करते थे कि पहले हम फिर लिखते थे हम जो छोटा नंबर है इनमें से जिसके क्यूब में ये आता था, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो 2 लिखेंगे ऑब्वियसली, तो ये 26 का क्यूब है। ठीक है, तो मतलब एक्स क्यूब का क्यूब रूट कितना है? 26।
तो मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में समझाया कि जब भी स्क्वायर हो तो उसके दो रिजल्ट्स आते हैं, फिर प्लस भी और माइनस भी। लेकिन जब भी कोई ऑड पावर हो, क्यूब हो, रेज पावर 5 हो, रेज पावर 7 हो, तो वहाँ पे सिर्फ आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा, आपको नेगेटिव की टेंशन नहीं है वहाँ पे। तो यहाँ पे 26 आएगा, ना कि प्लस माइनस 26। तो फिर क्या है, ये आ गया हमारा 26। अगला हम देखेंगे वाई का वैल्यू क्या है। देखो वाई स्क्वायर है, स्क्वायर जब भी आता है तो दो वैल्यू आते हैं, प्लस भी और माइनस भी। तो पहले हम यहाँ पे स्क्वायर रूट की ट्रिक यूज़ करेंगे। तो हमें वैल्यू आएगा इसका 676 का स्क्वायर रूट कितना बनता है, वो भी 26 ही बनता है, क्योंकि वाई के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर दूसरी साइड ट्रांसपोज होगा, ये क्या बनेगा, प्लस भी और माइनस भी 26। तो यहाँ पे उस क्वेश्चन का बिल्कुल अपोजिट है, यहाँ पे वाई के दो वैल्यू है और एक्स का एक ही वैल्यू है। तो पहला वैल्यू देखते हैं हम, एक्स का प्लस 26, वाई का प्लस 26, मतलब एक्स इज इक्वल टू वाई। दूसरा वैल्यू देखते हैं, एक्स का प्लस 26, वाई का माइनस 26, मतलब एक्स ग्रेटर देन वाई। पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से ग्रेटर होता है। तो ठीक है, अब इसका क्या रिजल्ट आया, मिलके हम करते हैं, मतलब एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू वाई। ये है हमारा आंसर। तो ऐसे ही एग्जाम में आपको क्वेश्चन आते हैं, आपको रिलेशन निकालना होता है, फिर आपके ऑप्शंस में ऐसे ही ऑप्शन दिए होते हैं, एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स लेस देन वाई, एक्स ग्रेटर और इक्वल टू वाई, नो रिलेशन। तो ऐसे ऑप्शन होते हैं आपके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स स्क्र प्लस 20x प्लस 4 इज इक्वल टू 50 माइनस 25x। मैंने आपको कहा था पिछले लेक्चर में कि जब भी आप कोई भी इक्वेशन देखोगे, पहला काम क्या होता है आपका, आप उसको जनरल फॉर्म में पहले लाओगे, उसके बाद सॉल्व करोगे। ठीक है, तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब राइट हैंड साइड में 0 आना चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड में बाकी सारे टर्म्स आनी चाहिए। मतलब एक्स स्क्र की टर्म्स हमें कंबाइन करके एक ही टर्म बनानी है, ऐसी एक्स वाली टर्म्स हमें कंबाइन करके एक ही टर्म बनानी है। तो देखते हैं क्या करते हैं हम। देखो ये माइनस 25x है, ये यहाँ चला जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, तो प्लस होके इसके साथ ऐड होगा तो ये बन जाएगा 46, ये बन जाएगा 45x। तो देखो कैसे, एक्स स्क्र प्लस 45x, उसके बाद क्या आएगा, देखो 4 है यहाँ पे, उसके बाद ये 50 है, 50 यहाँ पे ट्रांसपोज होगा, ये प्लस 50 है तो माइनस 50 बनेगा, 40 माइनस 50 कितना बनेगा हमारे पास, माइनस 46 इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारी असली इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को अब छोड़ देना है, अब हमारी इक्वेशन ये है। ठीक है, उसके बाद दूसरी वाई की इक्वेशन, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं अब इस इक्वेशन को। तो देखो कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे 46 इंटू 1 करते हम, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो वो 46 बनेगा। अब सुप्लेटिंग द मिडिल टर्म से, जो मैंने आपको पिछली बार बताया था कैसे आप रूट्स निकाल सकते हो इस किसी भी इक्वेशन के। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। एक और ट्रिक बताई थी मैंने आपको, अगर आपके पास वो पेज होगा अभी सामने, जो मैंने आपको कहा था रखने के लिए, कि जब भी रूट्स इस फॉर्म में आएंगे, जब भी इक्वेशन इस फॉर्म में होगी कि पहले प्लस होगा उसके बाद माइनस होगा, प्लस माइनस के लिए क्या करोगे आप, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे वो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए कैसे करोगे, 46 माइनस 1, तो सब्ट्रैक्ट किया हमने, वो कितना बनेगा 45। तो 45 ही हमें रिक्वायरमेंट है, और इनका अगर हम मल्टीप्लाई करें आपस में 46 इंटू माइनस 1, वो माइनस 46 बनेगा। मतलब यही हमारी दो टर्म्स है जो हमें चाहिए थी। तो इसका मतलब क्या है, एक्स का वैल्यू कितना आया हमारे पास, देखो पहला रूट क्या है, ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव आएगा, दूसरा रूट ये नेगेटिव है तो माइनस क्या करता है, वो कॉपी करता है, वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जब भी हमारा ऐसा हो, पहला पॉजिटिव हो दूसरा माइनस हो, उसके रूट्स कैसे आते हैं, माइनस और पॉजिटिव। एक और ट्रिक मैंने बताई थी आपको, जब ऐसा हो कि क्वेश्चन में पहला साइन पॉजिटिव हो और अगला साइन क्या हो, नेगेटिव हो, तो वहाँ पे आपके दो केसेस बनते हैं, माइनस में एक रूट और प्लस में दूसरा रूट। तो वहाँ पे बड़ा कौन सा लेंगे छोटा कौन सा लेंगे, ये एक मसला होता है। तो इसके लिए भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। इस सिचुएशन में हमें स्मॉल वैल्यू कौन सा लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो 1 हमारा स्मॉल वैल्यू है, वो हम पॉजिटिव लेंगे, और बड़ा वैल्यू क्या है, वो नेगेटिव लेना है, माइनस 46 लेंगे। तो ये आ गए हमारे एक्स के दो वैल्यू। बिल्कुल आसान है। देखो यहाँ पे हमें टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है हर एक टर्म, लेकिन इसमें आपको एग्जाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि देखो एक स्टेप में पूरा मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। उसके बाद वाई की इक्वेशन, वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो y को भी ऐसी 24 को हमें स्प्लिट करना है, किसी दो टर्म्स में स्प्लिट करना है, जिनका क्या है, जिनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करके आएगा -24 और जिनका सम करके आएगा -10। तो पहले हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। देखो पहला साइन भी माइनस है, दूसरा साइन भी माइनस है, तो जब भी ऐसा होगा उसके बाद मैंने आपको कहा है उसमें क्या करना होगा, आपको उसमें भी सब्ट्रैक्ट ही करना होगा। तो देखो क्या क्या करेंगे हम, 12 माइनस 2,
12 माइनस 2 10 बनेगा हमारा, और 12 इंटू -2 -24 बनेगा। ठीक है, ये आ गया हमारा वैल्यू। लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें -10 चाहिए। तो वो हम कैसे बनाएंगे, 12 को नेगेटिव लेना है और 2 को पॉजिटिव लेना है, तभी हमारा क्या बनेगा, -10। उसके बाद रूट्स का नेचर देखते हैं। देखिए पहला यहाँ पे माइनस है और दूसरा क्या है, यहाँ पे माइनस है, दोनों माइनस है। तो पहला माइनस है, उसके बाद उसका क्या आएगा, रूट आएगा प्लस आएगा, क्योंकि पहले का हमेशा ऑपोजिट होता है। उसके बाद दूसरा माइनस है, माइनस क्या होता है, वो कॉपी करता है, तो माइनस इसकी कॉपी करेगा, वो भी माइनस आएगा। तो इसमें एक रूट आएगा पॉजिटिव, दूसरा आएगा नेगेटिव। तो इस केस में मैंने आपको कहा था क्या करोगे, पॉजिटिव वैल्यू को बड़ा लेना है और नेगेटिव को छोटा लेना है। तो 12 होगा पॉजिटिव और 2 होगा क्या, नेगेटिव। तो ये है इसके दो वैल्यूज़। चलिए हम देखते हैं हमें क्या मिला, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू। एक्स का हमें मिला -46 एक रूट और +1 दूसरा रूट। ऐसी वाई का हमें मिला कितना, +12 एक रूट मिला हमें, और दूसरा क्या मिला हमें, -2। तो चलिए हम कंपेयर करते हैं ताकि हमारी एक इक्वेशन यहाँ पे रिलेशन इनके बीच में बन जाए। तो एक्स के दोनों वैल्यूज़ को वाई के दोनों वैल्यूज़ से कंपेयर करना होता है। देखो -46 +1 +12 -2। तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक दी थी, जब भी ऐसा हो दोनों वैल्यूज़ आए, एक्स में भी पॉजिटिव नेगेटिव, वाई में भी पॉजिटिव नेगेटिव, उसके लिए क्या करोगे आप, इसके लिए कोई भी रिलेशन इनमें नहीं होती है। तो ये सब क्वेश्चन आपको अगर आप सॉल्व ना भी करते, जो आपके पास पहले इक्वेशन आई थी उससे आप देखते रूट्स का नेचर क्या है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते थे। देखो मैं आपको, अब तो हमने सॉल्व कर दिया, अब यही क्वेश्चन मैं आपको ट्रिक से सॉल्व करके दिखाऊंगा, बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर अंदर। देखिए कैसे। हमारे पास पहली इक्वेशन जो बनी थी वो थी x² + 45x - 46 = 0, और ये थी हमारी दूसरी इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन में हमारा रूट्स का नेचर क्या था, देखो प्लस है तो एक रूट माइनस आएगा, दूसरा माइनस है यहाँ पे साइन, तो माइनस को इसकी क्या करेगा, कॉपी करेगा, प्लस बनेगा। तो ये आएंगे x के दो रूट। देखते हैं y के, y का माइनस और माइनस, पहला साइन माइनस है तो प्लस आएगा, दूसरा माइनस है, माइनस क्या करता है, इसकी कॉपी करेगा, ये माइनस आएगा। तो यहाँ पे भी माइनस और प्लस आया, यहाँ पे भी प्लस और माइनस, मतलब डिफरेंट रूट्स दोनों में। तो इस केस में मैंने आपको कहा था हमेशा कि क्या कोई रिलेशन नहीं होती है, तो डज नॉट एग्जिस्ट। देखो 3 या 5 सेकंड के अंदर मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिया। इससे पहले मैंने आपको लंबा मेथड भी करके दिखाया ताकि आपको कोई डाउट ना रहे इसमें। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपको प्रॉब्लम होती है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में, जैसे कभी बड़ा नंबर दिया हो तो वहाँ पे क्या करोगे आप, वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 63 है। देखो पहले हम देखेंगे नेचर इसका, प्लस प्लस दोनों का है, प्लस प्लस, तो हमेशा इसके क्या आएंगे, माइनस 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 माइनस। तो इससे हमें कोई आइडिया नहीं लगेगा, मतलब हमें ये क्या है, सॉल्व करना है ऐसा क्वेश्चन। तो देखते हैं सॉल्व करके क्या मिलेगा हमें। देखो पहले क्या है, 63 इंटू 2 करना ही पड़ेगा हमें। तो x के लिए हम क्या लेंगे, 63 इंटू 2 लेंगे। तो जब भी ऐसा हो फिर आप कैसे स्प्लिट करते हो मिडिल टर्म को, हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, 63 इंटू 2 की हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 63 हमें लेना है, 63 कितना होता है, 9 इंटू 7। तो 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन कितनी है, 3 इंटू 3, उसके बाद इंटू 7 और इंटू 2, ये अपना 2 यहाँ पे है। तो फिर हमें इससे कॉम्बिनेशन बनानी है, ऐसी कॉम्बिनेशन बनानी है जिसका सम आए कितना, 23, और जिनको मल्टीप्लाई करके मिले हमें कितना, 63 इंटू 2। तो देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन बनेगी हमारी यहाँ पे। देखिए हम लेते हैं, पहले दो को अलग लेंगे और इन दो को अलग लेंगे। 3 इंटू 3 9 और 7 इंटू 2 14। तो 14 इंटू 9 हमारा कितना बनता है यहाँ पे, 14 इंटू 10 140 बनेगा, और 14 इंटू 9 कितना बनेगा, 126। तो ठीक है, उसका मल्टीप्लिकेशन तो ठीक है। और सम कितना बनेगा, 14 + 9 होता है कितना, 23। तो बिल्कुल सही है हमारा, 14 और 9 सही कॉम्बिनेशन है, 14 और 9। तो फिर क्या करना होता है, ये जो 2 है ये दोनों को डिवाइड करना है, यहाँ पे भी 2 डिवाइड में, यहाँ पे भी 2 डिवाइड में। तो फिर नेचर देखते हैं हम रूट्स का। देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, मतलब दोनों रूट्स क्या आएंगे, माइनस में आएंगे। तो माइनस लगाया, माइनस लगाया, ये है हमारा, ये है हमारे एक्स के दो रूट्स। चलो वाई के देखते हैं, इसी मेथड से आपको करना है, वाई के भी रूट्स निकालने हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, 1 इंटू 4 निकालते हैं। तो देखिए वाई इज इक्वल टू 21 इंटू 4। इसका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 3 इंटू 7 इंटू 4 की क्या है, 2 इंटू 2।
तो अब हम ऐसे स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को कि उसका सम कितना मिले, हमें 19 मिले। तो देखिए कैसे करते हैं हम, 3 × 2 × 2 मतलब 3 × 4 वो बनेगा 12 × 7, ठीक है। 12 × 7 आया हमारा 7 10 70 और 14 कितना बनता है 84, और 21 × 4 भी 84 ही है, मतलब मल्टीप्लिकेशन सही है। और सम कितना है इनका 12 + 7 19, तो मतलब बिल्कुल सही है हमारा ये वाला प्रोसीजर। यहाँ पे हिट एंड ट्रायल होता है, कभी आपको ऐसे कॉम्बिनेशन बनानी पड़ेगी 3 × 7 और यहाँ से लोगे आप 2 × 2 4, तो 21 × 4 ऐसे भी बन सकता है। तो उनका मल्टीप्लिकेशन तो बनता, लेकिन यहाँ पे सम की ज़रूरत होती है, उनका सम 19 नहीं बनता। तो एक दो बार आप जब प्रैक्टिस करोगे फिर आदत हो जाती है इंसान को, तो फिर आइडिया लग जाता है कि किन दो को मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या आया, अब एक्स के रूट्स भी आ गए, वाई के भी रूट्स आ गए। देखिए एक्स के हमारे पास क्या रूट्स आए थे, एक रूट था इसका -14/2, वो तो -7 हो गया, और अगला रूट क्या था -9/2। ऐसे ही वाई के हमारे पास रूट आए थे, एक आया था हमारा, देखो हमारे पास आया था 12 और 7, तो 12 को भी ऐसे ही माइनस लगेगा आगे, इसको भी माइनस लगेगा, और डिवाइड क्या होगा 4, तो 12/4 कितना हुआ 3, माइनस तो है ही। और उसके बाद 7 था -7/4। अब हमें इनको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो देखिए पहले -7 को देखते हैं हम, एक्स और वाई। -7 और 3 कौन बड़ा है, माइनस में जितना छोटा नंबर होगा वो ही बड़ा होता है, तो मतलब -3 -7 से बड़ा है, मतलब y ग्रेटर है, तो y ग्रेटर लिखा हमने। उसके बाद -7 को -7/4 से कंपेयर करते हैं। देखो -7 है और उसके बाद 7 को हमने कुछ डिवाइड किया है, जब हम किसी को कुछ डिवाइड करते हैं तो छोटी वैल्यू आएगी, तो -7/4 है, -7 से यहाँ पे छोटी वैल्यू होगी, लेकिन दोनों माइनस है, तो मैंने कहा माइनस में जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना ही वो बड़ा नंबर होता है, तो मतलब यहाँ पे भी क्या है, y ग्रेटर है। उसके बाद दूसरी टर्म देखते हैं हम, -9/2। -9/2 का वैल्यू कितना होता है, -4.5, तो -4.5 है और -3 है, फिर से -3 इससे बड़ा होगा, तो y बड़ा है। तो फिर हम देखते हैं फोर्थ वैल्यू, -9/2 कितना होता है, -4.5, और 7/4 कितना होता है, देखो 4 × 2 होता है हमारा कितना 8, तो ये तो 8 से भी छोटी है, तो मतलब 2 से कम वैल्यू होगा, -2 से कम। और यहाँ पे -9/2 कितना है, -4.5, फिर से ये वाली टर्म छोटी है, तो y बड़ा है। तो मतलब चारों केसेस में हमें सेम मिला। जब भी हमें चारों केसेस में सेम साइन मिलेंगे तो रिलेशन एस्टैब्लिश होती है। अगर कभी भी साइंस डिफरेंट होते हैं, जिसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है, तो वो डज नॉट रिलेशन वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या है, y ग्रेटर देन x, यहाँ x लेस देन y। ठीक है, हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा वो डर जो होता है बड़े बड़े नंबर्स का, वो आपके दिल में से निकल जाए। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लग सकता है स्टूडेंट्स को, कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन देख के ही बस छोड़ देते हैं वहाँ पे, लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं है। इसके पांचों नंबर आपको बहुत कम टाइम में करने हैं, 2 मिनट से कम लगने चाहिए आपको, इतनी प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि बहुत ईजी है ये, प्योर मैथमेटिक्स है। 2-3 ट्रिक्स मैंने बताई है, वही इंप्लीमेंट होती है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। चलिए हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखो क्या मेथड यहाँ पे यूज़ करना है, 3x² डिवाइड बाई 3x⁻², 1/x। इसके लिए आपको साउंड नॉलेज होनी चाहिए मैथमेटिक्स की, क्योंकि ऊपर दिया हुआ है 3x² डिवाइड बाय में भी 3x² तो आप कहोगे कि ये तो सेम है, ये कैंसिल होगा, लेकिन सेम नहीं है। देखो कैसे है, इसको पहले ब्रेक करके लिखना है। ऊपर में क्या है, 3x⁻², मतलब ये x जो है ये 3 के पावर में है, और ये 2 जो है ये फिर x के पावर में है। चलो इतना तो हो गया। उसके बाद नीचे क्या है, डिवाइड बाई 3x², मतलब 3 के पावर में x है, लेकिन ये जो 2 है ये x के भी पावर में है और 3 के भी पावर में है। इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है अभी, ये आपको कंफ्यूज कर देगा। तो आपको बस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो देखना है। बाहर क्या है, 1/x इज इक्वल टू 81। तो इस 81 को देखो, यहाँ पे सिर्फ 3 हमें दिख रहा है, तो इस 81 को भी किसी तरह से हमें 3 में कन्वर्ट करना है। कैसे, 3⁻4 होता है 81। ठीक है, हो गया ये इतना। उसके बाद मैथमेटिक्स में होती है एक फॉर्मूला, देखो कैसे, a⁻m अगर होगा और ब्रैकेट के बाहर होगा क्या, एक मिनट, तो देखो क्या होता है, यहाँ पे एक फॉर्मूला है मैथमेटिक्स में कि a⁻m अगर होगा, उसके बाद बाहर से होगा raised power n, तो उसमें क्या होता है, ये n जो है ये इसमें मल्टीप्लाई होता है। ठीक है,
तो ये बनेगा a रेज पावर m इंटू n, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास है। तो नीचे क्या होगा यहाँ पे देखते हैं। देखो ऊपर क्या था हमारा 3 रेज पावर x रेज पावर 2 डिवाइड बाई क्या था 3 रेज पावर x होल स्क्वायर। तो मैंने कहा वो मल्टीप्लाई होता है अंदर, वो बनेगा हमारा 3 रेज पावर 2x, ठीक है। और रेज पावर क्या है बाहर 1/x, इसके बाद क्या था 3 रेज पावर 4। तो देखिए इसको हम ऊपर ले जाएंगे, जो डिवीजन में अगर किसी नंबर का स्क्वायर होता है और वो ऊपर जाके नेगेटिव बनता है, ठीक है। तो 3 रेज पावर x होल स्क्वायर, ये जो 3 रेज पावर 2x हमने ऊपर लिया, ये स्क्वायर इसका क्या होगा, ये माइनस में आएगा ऊपर -2x। तो एक्स स्क्वायर अपना है, उसी में माइनस होगा 2x, तो ये 3 जो है ये ऊपर कॉमन आ गया। उसके बाद इज इक्वल टू, सॉरी इसमें बाहर से क्या है 1/x है, इज इक्वल टू 3 रेज पावर 4 तो हमने ऑब्वियसली निकाला है, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप हमारा फिर से यही रूल हम अप्लाई करेंगे, a रेज पावर m जब बाहर से n होता है वो मल्टीप्लाई होता है, तो ये 1/x क्या है अंदर से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए क्या बनता है, ये 3 रेज पावर x स्क्वायर माइनस 2x, और इसको मल्टीप्लाई क्या होगा 1/x, मतलब इसके भी डिवीजन में x आएगा, इसके भी डिवीजन में x आएगा, x और x कैंसिल होगा, x और इसका एक x कैंसिल होगा, तो बचा कितना हमारा यहाँ पे 3 रेज पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 रेज पावर 4। तो जब इस सिचुएशन में आओ आप देखो दोनों नंबर सेम है, यहाँ से भी 3 है, यहाँ से भी 3 है, यहाँ से इसका कुछ पावर है, यहाँ से कुछ पावर है, तो इनके पावर्स भी क्या होते हैं सेम होते हैं। तो इसका मतलब x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो ये 2 यहाँ प्लस होगा, x इज इक्वल टू 6। तो बिल्कुल आसान था ये, ठीक है। इस ऐसे क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, देखो कितना छोटा क्वेश्चन था, आराम से हो गया, बस आपको थोड़ी पेन तेज चलाना है, उसके बाद हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अब क्या है, हमें y का वैल्यू निकालना है। देखो जैसे हमने x का वैल्यू निकाला वैसे ही हम y का भी वैल्यू निकालेंगे, सेम प्रिंसिपल है, a रेज पावर m, और अगर बाहर से होगा रेज पावर n, उसका वैल्यू क्या होता है a रेज पावर m इंटू n। तो देखिए y का क्या होगा, y क्या है हमें 1/8 रेज पावर y इज इक्वल टू 1/2 इसका स्क्वायर। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। देखो यहाँ पे हमें 2 दिखा, 8 दिखा, तो 8 को भी हम 2 में ही कन्वर्ट करेंगे, वो क्या बनेगा 1/2 क्यूब, और ऊपर से है इसके बाहर y इज इक्वल टू 1/2 इसका स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है ये इस 1 का भी है और इस 2 का भी, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है। तो देखते क्या बनता है, देखो इस 2 को हम ऊपर लेंगे तो ये कितना बनेगा 2 रेज पावर -3, और बाहर है इसका y, तो ऐसे ही इस 2 को भी ऊपर लेंगे, ये बनेगा 2 रेज पावर -2, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं हम। देखो फिर जैसे हमने उस वाले पार्ट में किया, x के टर्म में 3am इंटू n होगा, यहाँ पे ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 2 रेज पावर -3y, और यहाँ से क्या है 2 रेज पावर -2। तो बिल्कुल वैसे ही आया हमारे पास, यहाँ पे 2 और 2 सेम है, तो इनको हमें कुछ नहीं करना है, इनकी पावर्स को कंपेयर करना है। तो देखो क्या है, एक तरफ से -3y है इज इक्वल टू, और दूसरी तरफ से क्या है -2 है। देखो माइनस और माइनस कैंसिल हुआ, हमें निकालनी है y की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी आई 2/3। तो x की वैल्यू कितनी आई थी हमें 6। तो जब हम कंपेयर करते हैं इजीली हमें पता है 6 बड़ा है किससे 2/3 से, तो x ग्रेटर देन y, ये रिलेशनशिप है इनकी। पहले टाइम देखते हैं, ठीक है। मुझे लगता है इतना काफ़ी है आपके लिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो मैंने आपको दिखाए लगभग हर एक टाइप का क्वेश्चन जो आपको आता है, अंडर रूट क्यूब रूट वाले भी मैंने दिखा दिए। तो बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, और ये जो ट्रिक्स है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, जितनी बार हो सके आप इनको प्रैक्टिस करिए। ट्रिक को 1-2 बार पेज पे लिखिए, उसके बाद ये आपको याद हो जाएंगी। तीनों ट्रिक्स आपको याद करनी है कि प्लस और माइनस कब चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में हम ऐड किस टर्म में करते हैं और माइनस किस टर्म में करते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसमें है कि जब दो टर्म्स डिफरेंट आए प्लस और माइनस, तो बड़ी किसको लिखना है और छोटी किसको लिखना है। और उसके बाद आगे मैंने एक और आपको ट्रिक बताई थी कि जब अंडर रूट का क्वेश्चन आए उसमें आप कैसे सॉल्व करोगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके बाय।